पिंकी और मनी ऑर्डर। एक दिन पिंकी के घर पर पोस्टमैन। पोस्टमैन जी, इस चिट्ठी पर 5 पैसे के टिकट कम लगे हैं, फिर भी आपने वह पैसे मुझसे नहीं मांगे। मुझे पता था कि पिंकी बड़ी कंजूस है, इसलिए वह पैसे मैंने अपनी जेब से भर दिए। मैं कंजूस हूँ? वह कैसे? तुमने कभी ना मुझे दिवाली की बख्शिश दी है और ना होली की। तुम भी तो कभी मनी ऑर्डर लेकर नहीं आए। अगर मैं मनी ऑर्डर लेकर कभी आऊं तो कितनी बख्शीश दोगी? 5 रुपए। दूसरे दिन, पिंकी तुम्हारा मनी ऑर्डर आया है। सर, यह लो बख्शीश के 5 रुपए एडवांस में। तुम भी क्या याद रखोगे? लो, यहाँ फॉर्म पर दस्तखत कर दो। दस्तखत करने के बाद यह लो मनी ऑर्डर का 1 रुपया। बस 1 रुपया? यह भी मैंने भेजा है। चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गर्मा गर्म चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। चाची चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, जल्दी लाओ भगवान। साबू चाय का कप देखकर हंस पड़ता है। हा 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 हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफी है ना? साबू उस टब को हाथों में उठा लेता है। तो ये भी छोटा है? पर खैर पी ही लेता हूँ। चाचा चौधरी, 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपए में जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। चाचा चौधरी साबू को ले आते हैं। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो। अभी लो चाचा जी। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। कुछ ही देर में, लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। रमन और 3 दोस्त। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आउट! रमन आउट होने पर चल देता है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। रमन, तुम पारी दिए बगैर नहीं जा सकते। ये बेईमानी है। खलीफा, तुमने मुझे बेईमान कहा। और तीनों में घमासान शुरू हो जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अब भिजुम, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अब भिजुम। कुछ देर के बाद रमन वापस चल देता है। रास्ते में वह अकेला जा रहा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। वह बदमाश छुरा निकाल लेता है। बाबू, अपनी घड़ी मेरे हवाले करो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी पीछे से खलीफा और मोगा सिंह
मगर थोड़ी देर पहले तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ था। अब वह हमारा आपसी मामला है, समझे?